Hey guys, my name is Avis Karan and welcome to our channel Karan Classes. ऐसे नो सर, जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट कर लिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड कर लिया है। अब बारी है इंट्रोडक्शन पार्ट थर्ड की। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि सर हर एक चैप्टर के, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 कोई भी चैप्टर हो, सबके 3 इंट्रोडक्शन के वीडियो आएंगे। उन तीनों इंट्रोडक्शन के वीडियो मिला के आपका कुल इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो सर ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट 3। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 किया, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 किया पॉलिनोमियल का, अब ये रहा थर्ड पार्ट। ठीक है, और ये भी करीबन आधा घंटा का होगा। ठीक है, इसमें कुछ सवाल देखने वाले हैं जो कि इससे पहले बोर्ड पूछ चुका है। ठीक ना, और जो कॉन्सेप्ट हमने इससे जस्ट पिछले वाले क्लास में पढ़ा था उसी की बेसिस पे सवाल है। तो ध्यान से देखिए और समझते हैं क्या लिखा क्या हुआ। ठीक है, सर लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फलाना। एक पॉलिनोमियल सर हमें दे रखा है, ये इसका जीरोस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। जीरोस का मतलब क्या होता है सर? जीरोस का मतलब होता है आंसर, हाँ सोल्यूशन, एक्स का मान, एक्स का मान। ठीक है सर, तो सर एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद भी कुछ करना है क्या? हाँ, आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है वेरीफाई, आपको वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? तो एक रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में, जो कि मैंने बताया था इसे पिछले वाले वीडियो में। क्या बातें समझ में आ रही है? पहले तो आपका काम है कि आप इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सर पॉलिनोमियल क्या है। साफ साफ देखने से लग रहा है, ये जो हमारा सवाल है इसको यहाँ लिखेंगे। तो लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। आप जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, सॉरी सर मैं आपने क्यों बता दिया, हम बताने वाले थे। हाँ चलो, ऐसा मान लेते हैं। आप इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो और बताओ कि सर ये कौन पॉलिनोमियल, सर कौन, क्या पॉलिनोमियल सर, क्या? अरे भाई साहब कैसे, अरे सर क्या पूछ रहे हो, बौरा गए हो क्या? नहीं जी, मजाक कर रहे थे। आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो बहरहाल मेरे मुंह से निकल चुका था, बट फिर भी लगता है कई बच्चे सुने होंगे। बहुत सारे एडमिन ने शायद नहीं सुना होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बता। तो सर ये देखने से लग रहा है क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है एक्स, उनके जो हाईएस्ट डिग्री है, सॉरी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं क्या वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो उसको लाएंगे। ठीक है, उसको लाएंगे। तो ठीक है सर, उसको लाते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था, या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब पहले तो एक्स स्क्वायर का जो भी है टर्म वो होगा, उसके बाद एक्स के टर्म होंगे, फिर कांस्टेंट टर्म होंगे। ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। ये आपको इसको यहाँ लाना पड़ेगा, इसको यहाँ लाना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको रीराइट करते हैं, दोबारा लिखते हैं। इसको -7x को हमने बीच में ला दिया और -3 को हमने आखिरी में ला दिया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। और मैं आपको पहले से ही एक बात तो बोलते आ रहा हूँ सर, क्या कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं सर, उसको सॉल्व जो करते हैं तो एक्स की जो मान निकालेंगे, हमारा फैक्टर्स जो निकालेंगे आखिरी में इक्वेट करके, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसका आंसर भी 2 आएगा, इसके रूट्स भी 2 आएंगे, इसके सॉल्यूशंस भी 2 आएंगे। सर एक बात समझ में नहीं आती क्या, कि कई टीचर बोलते हैं रूट, आंसर को रूट बोलते हैं, कई टीचर जीरोस बोलते हैं, कहीं इसको आप बोलते हो सॉल्यूशन आंसर, ये है क्या कुछ? थोड़ा सा सर कंफ्यूज हो गए हैं हम। तो ऐसा है तो ध्यान से देख ले, जब आपको कोई बोले फाइंड द जीरोस मतलब आंसर, सबका मतलब आंसर सोल्यूशन ही होता है, एक्स का मान निकालना ही होता है। लेकिन ये जो जीरो शब्द है ये आपको चैप्टर 2 में यूज होता है, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। जी हाँ, ये चैप्टर 2 जो है आपका पॉलिनोमियल, इसी में ये वर्ड जीरोस का यूज किया जाता है। अगर आपको कोई बोले सर एक्स का रूट्स निकालो, एक्स के रूट्स निकालो, ये जो रूट्स वाली बात है चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर ये इसको यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बोलते हैं, अगर आपको एक्स का मान निकालने से अगर देगा तो आपको बोलेगा कि सर फाइंड द जीरो, सॉरी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस एक्स, फाइंड द रूट फॉर दिस एक्स। ठीक है, ऐसे बोलता है। तो जब जीरोस बोलता है तो चैप्टर 2 में हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। जब रूट्स बोलते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए बोलता रहता है, और आंसर सोल्यूशन तो आपको पता ही है। जी हाँ सर, हमें पता है। तो बस यही बात है, देखो है सब सेम। जैसे आपका घर का नाम कुछ और है और स्कूल का नाम कुछ और है, और दोस्तों के बीच में कुछ और होगा। इन द सेम वे है तो वही है, एक्स का मान ही है हर चीज़, लेकिन उसको अलग अलग जगह यूज किया जाता है। चैप्टर 2 में उसको जीरोस बोल देते हैं, और चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको बोलते हैं रूट्स। ठीक है, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका निकालते हैं जीरोस, क्योंकि ये चैप्टर पॉलिनोमियल का। ठीक है सर, हमने सर आपका बात का मान रखा और इसका निकालने के लिए बढ़ गए, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगर होता तो इसको निकालते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। अच्छा, फैक्टराइजेशन आपने क्लास 8 में या तो क्लास 9 में, 8 में तो भर भर के है, 9th में भी है।
तो 9th में लगता है आपने पढ़ा है तो आप पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं आता होगा। सर भूल चुके हैं सर। ठीक है, तो 9th में आपने पढ़ा था दो मेथड कॉमन, या तो 8 में ही तो है, ये सब 8 में ही आ जाता है ये सब चीज़। तो 8 में आपने दो मेथड पढ़े थे फैक्टराइजेशन के, पहले तो कॉमन मेथड, सेकंड मेथड इज बोल मिडिल टर्म स्प्लिट। तो यहाँ पे आपको कॉमन मेथड काम नहीं आएगा, कॉमन मेथड काम आता है जब दो टर्म होते हैं, है ना। वैसे तो तीन तीन टर्म में भी हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बारी आती है या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बारी आती है तो हम वहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगाते हैं। एक मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। जी हाँ सर, हमने सुना तो है स्कूल में। तो ठीक है, इसको आप हम लोग करेंगे भी। ठीक है सर, निकालते हैं इसको, निकालो कैसे निकलेगा ये। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में मैंने अगर आप कहीं देखे हो या तो कहीं से सुने होगे या तो कभी बुक उल्टाए होगे तो आपने देखा होगा कि सर जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना, मतलब कि ये 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, मतलब कि सर ये -3 के साथ। और जो नंबर आता है ना, मतलब कि 6 या 18 माइनस प्लस माइनस -18, ये जो नंबर निकल के आए ना, तो हम इसके दो नंबर ऐसे ढूंढते हैं, या तो बोलो दो फैक्टर, इसके दो फैक्टर या तो दो नंबर्स ऐसे ढूंढते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये -18 आता है, और इसको जब उठा के लिखोगे और उसको प्लस माइनस करने पे आपको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए जो कि -7। क्या बात समझ में आती है? मतलब आपको आप देखो मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व कैसे होता है। तो पहले तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को लिखो जो कि 6 है, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखो जो कि -3 है, साइन के साथ लिखा हुआ है, हमेशा साइन के साथ ही आप नंबर्स को लिखोगे। ठीक है सर, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 18 प्लस माइनस माइनस -18, अब -18 इसके दो फैक्टर्स ऐसे लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे -18 आवे और उसी को प्लस माइनस करने पे आपको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आवे जो कि -7 है। क्या है? -7। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें समझ में आ रही है सर? नहीं सर, थोड़ा अच्छा से बता दो। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। अब ऐसा दो नंबर्स क्या हो सकते हैं जिनके हम इंटू करेंगे तो -18 आ जाए और प्लस माइनस करने पे ये आ जाए। सर ये बहुत कठिन वाली बात लग रही है। कुछ कठिन नहीं है, अगर जो नंबर है उसका फैक्टर निकालो रफ में। अगर ये तो छोटे नंबर है, ये तो मैं मन से भी बतला दूँ या तो आप मन से भी कर लोगे, लेकिन अगर बड़े नंबर्स आ गए 200, 400, 500, 525 ऐसे कुछ आ गए तो सर आपको उसके लिए फैक्टर निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसका प्राइम फैक्टर सर 2 से लगाओ, सर 3 से लगाओ, और सर 3 का 3 लगाओ। तो आपके पास 2 आया और 3 आया और 3 आया, यही 3 नंबर है आपके पास। इसको गुना भागा आप जो करो, या तो आप इसको इसको इंटू कर दो या तो आप इसको इसको इंटू कर दो, कुछ को भी इंटू करो, पर दो नंबर यहाँ से ऐसे निकालो जो कि इंटू इंटू करके -18 आ जाना चाहिए। तो सर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हमको लाना है -7, मतलब कि एक काम करें सर कि एक काम करते हैं कि 3 को साथ में ले लो तो 9 हो जाएगा, और 2 को ले लो, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो जो बड़ा नंबर होगा वो आपको माइनस में ही रखो। ठीक है, हाँ, मतलब -9 और प्लस का 2, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आ जाएगा। ये माइनस का सिंबल था मेरा भाई, और इसको जो प्लस माइनस करोगे, मतलब इसको उठा के यहाँ लिखो +2, इसको उठा के यहाँ लिखो और सॉल्व करो तो आपको -7 ही आएगा। मतलब हमें ऐसे दो नंबर्स मिल चुके हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -18 आता है और प्लस माइनस करने पे -7 आता है। क्या सबको समझ में आता है? क्या सबको समझ में आता है? सर आपने बताया ठीक है, एक सवाल तो हम समझ गए, लेकिन बहुत सारे सवाल होंगे उसमें जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट यूज होगा, तो सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अरे मूर्खो, अरे कौन सा नंबर था, हम भूल ही गए। सर -2 था, प्लस का 2 था, ये दो नंबर से। अरे मूर्खो, आपने जो पहले कारनामे किए हैं क्लास 8 में, क्लास 9 में, उसका फल तो आपको मिल के रहेगा। तो हर एक चीज़ का फल मिलता है। आप हाँ, लोग कैसे बोलते हैं कि इंसान जो जब अपना चुनाव करता है ना, अपने किसी भी फैसला करता है ना, उस पे उसका फ्यूचर डिपेंड रहता है ना। अगर आपने उस समय ये फैसला किया था, अरे छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, खेल लेते हैं जाके थोड़ा देर, तो आज आपको दिक्कतें हो रही हैं। काश उस समय 1 घंटा भी बैठ के वो चैप्टर को पढ़ लिए रहते तो आज उतनी दिक्कत नहीं आती शायद, जितनी कि अभी आपको आ रही है। जिस बच्चे ने पढ़ा वेल एंड गुड, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो भाई दिक्कत है, उसके लिए तो दिक्कत है ना। तो सर हम कैसे, चलिए सर, जो जो पास्ट में हमसे गलती हो गई वो हम समझते हैं, पर उसको ठीक कैसे किया जाए? तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल करो। मोबाइल है आपके पास, मोबाइल निकालो, उसमें लिखो मिडिल टर्म क्वेश्चन बेस्ड और मिडिल टर्म स्प्लिट, बहुत सारे सवाल आएंगे, उस पर करो करो करो, 20-30 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको ये जो मैथड है ना, ये फ्रीली दिमाग में आ जाएगा और आप आराम से सवाल को कर पाओगे। क्योंकि एक सवाल को करने से आपको ये मेथड क्लियर नहीं होने वाला, मैं आपको झूठ काहे बोलूँगा। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, बातें समझ में आ रही है सर? ठीक है, गलती हो गया उसको ठीक कर लो। ठीक, देखो गलती सब कोई करता है, लेकिन ठीक कोई कोई करता है, तो ठीक आपको करना है अगर आप चाहते हो तो। ठीक है सर,
मतलब कि सर आपने कहा मिडिल टर्म में स्प्लिट, मतलब जो बीच वाले जो है टर्म उसको दो भागों में हमको बांट ले, वही ना? हाँ सर वही करना है। तो -7x को क्या लिख सकते हैं, हमने -7 पे काम किया तो क्योंकि -7 के साथ x है तो दोनों के साथ हम x लगा देंगे, ठीक है? हाँ सर ठीक है। हाँ सर ठीक है। सर क्या लिख दिए? उजलुल, अरे उजलुल नहीं है। तो -9x यहाँ लिखो और प्लस का 2x लिखो। तो देखो ना ज़रा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो -9x को और +2x को सॉल्व करते हो तो आपको -7x ही आएगा, है कि नहीं? हाँ सर बात तो सही बोलो। सर क्या ये एरो वेरो सब देना? नहीं, एरो वेरो सब नहीं देना है, हमने वो समझाने के लिए दिया था, बात खत्म है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि एरो वेरो भी डाल देंगे। -3, ठीक है? हाँ सर। अब क्या करना है सर, अब जो ये जो फर्स्ट का 2 टर्म है उसमें से कॉमन निकालेंगे और ये आखिर का 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। क्या बातें समझ में आ रही है सर? बातें समझ में तो नहीं आ रही है, पर एक बार बना के दिखा दो तो ठीक है। बता दोनों में से कॉमन क्या है? तो सर दोनों में से कॉमन है, देखो कॉमन हमेशा छोटा नंबर लो, ऐसा नंबर लो जो कि इसको भी डिवाइड कर दे पूरा पूरी और इसको भी डिवाइड कर दे पूरा पूरी। सर वो नंबर 3 हो सकता है। और सर एक्स स्क्वायर है और एक्स है, सर कॉमन क्या लें? एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो छोटे पावर वाले वेरिएबल को कॉमन लो, मतलब कि एक्स को कॉमन लो, एक्स ब्रैकेट मार। 3x को इससे डिवाइड दो तो यदि आप 3 से 6 को काटोगे तो 2 मरतबे कटेगा और x से स्क्वायर रूट गया तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो एक x बच जाएगा, ठीक है? प्लस माइनस माइनस 3 3 9 x खत्म। मतलब इसका तो कॉमन लेने वाला बात सर हो चुका है। अब इसकी यहाँ पे कॉमन है सर, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, ना ही नंबर्स में कुछ कॉमन दिख रहे हैं, ना ही यहाँ पे x है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो सर क्या करें यहाँ पे अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक बात गांठ बांध लो, अगर कॉमन नहीं होते हैं तो आपको वहाँ पे कॉमन 1 लेना है। क्या लेना है? आपको कॉमन वहाँ पे 1 लेना है, तो 1 कॉमन ले लो। यार प्लस 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 2x प्लस माइनस -3। अभी भी आपके पास सर 2 टर्म आ रहे होंगे, अभी भी 2 टर्म आपके पास है। अब इन दोनों में ध्यान से देखो कि कॉमन क्या है। देखो मैं इस सवाल को शांति से बता रहा हूँ, हो सकता है इतना शांति से बताने के बाद भी कितने बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब ऐसा मत समझना कि टीचर ही खराब है, नहीं, आप में फॉल्ट है बच्चों। आपने उस समय पे काम नहीं किया जिसके कारण ये आज आपको दिक्कतें हो रही है। जोक सपाट अपने तरफ है, जो सीरियसनेस है क्लास 10th को लेके वो अपने तरफ है ना? सामने में रहते तो क्या बात था सर, ऐसे क्या मतलब बजा देते हैं, लेकिन क्योंकि सामने में नहीं हो, आप लोग सुन रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी आप पे बनती है। जो बच्चा यूट्यूब खोल के देखता है ना, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो है भाई, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए शायद कोई हो सकता है फोर्स कर रहा हो सकता है उसके माइंड में खुद हो कि उसको आगे बढ़ना है, उसको बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हैं, इसलिए वो यूट्यूब पे वीडियो खोल के देखता है और समझने की कोशिश करता है ना। और जो डाउट की बात रहे इसके लिए आपको इसलिए बहुत सारे ऐप है जहाँ पे आपको डाउट क्लियर होते हैं, है ना? नहीं तो आप कमेंट में लिख के भेज दो। अच्छा एक काम करो, क्या एक व्हाट्सअप नंबर दे दो जिस पे आप लोग डाउट भेज सकते हो। अगर इस वीडियो में 1000 से ऊपर कमेंट ये आ जाए कि हाँ सर आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो जिस पे हम 24/7 डाउट भेज सकते हैं, बस रात को मत भेजना, है ना? तो मैं व्हाट्सअप नंबर नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर। अगर 1000 कमेंट से ऊपर नहीं आता है तो नहीं मिलने वाला आप सबको व्हाट्सअप नंबर, ठीक है? हाँ सर ठीक है। इसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तभी शेयर करना, नहीं लगेगा तो शेयर मत करना भाई, ठीक है? हाँ सर ठीक है। अब यहाँ से कॉमन देख क्या है सर? 2x-3 2x-3 कॉमन दिख रहा है सर। कॉमन मतलब जो इसमें भी हो जो इसमें भी हो, तो ठीक है 2x-3 कॉमन दिख रहा है। कॉमन कैसे लेते हैं? जो भी नंबर कॉमन है, जो भी चीज़ कॉमन है उसको लिखो और एक ब्रैकेट मारो। अब इसको इस फर्स्ट वाले जो भी है टर्म उससे डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो इससे पूरा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा सर हमारे पास 3x और ये प्लस 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 होगा और इससे ये टर्म खत्म हो जाएगा तो एक बच जाएगा सर, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बता। नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं है। तो सर ये हमारे फैक्टर्स हो गए क्या? जी हाँ यही हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक ना? लेकिन आपको निकालने के लिए बोल रहा है जीरोस, तो जीरोस निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन जो है इसको सर जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा बारी बारी। तो ठीक है, फर्स्ट जो है मतलब 2 नंबर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए हैं और क्योंकि ये आपको x के साथ है इसे हम जीरो से इक्वेट करके x का मान निकाल सकते हैं। तो 2x-3 लिखो पहले, ये जो फर्स्ट है उसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए आप लोग, और जो सेकेंड में लिखा हुआ है 3x-1 उसको भी आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए, बारी बारी से कर दो, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ सर कोई दिक्कत है। 2x का 2x -3 उधर जाएगा तो सर प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ से x का मान आराम से आ गया 3 में, ये 2 गुना में ज़्यादा है तो डिवाइड में हो गया। क्या आप सबको वहाँ तक दिख रहा है? हाँ सर हमें दिख रहा है, पर साथ 2 जो है वो थोड़ा नीचे आ गया है, तो कोई बात है, अब आप समझ सकते हो, आप बड़े क्लास के बच्चे हो चुके हो। हमने 2 ही लिखा है, फिर कॉपी पे लिख लो। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर
सर 1 आ जाएगा क्योंकि -1 था, इस साइड आने के बाद +1 बन चुका है। अब यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, 1 तो पहले से लिखा हुआ है और ये जो 3 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाता है। क्या बात है समझ में आ रही है? तो x के हमारे पास 2 मान निकल चुके हैं, 3/2 और 1/3। आपको घेरा नहीं मारना है, मैंने बस दिखाया है, बच्चों घेरा मत मार लेना बेवकूफ़ों, है ना। हाँ सर। तो हमने क्या किया, हमने तो बस जीरोस निकाला है, पर सवाल में बस जीरोस निकालने के लिए थोड़ी ना बोल रहा है, सवाल में जीरोस निकालने के लिए तो बोल ही रहा है, उसके साथ साथ और भी कुछ बोल रहा है, रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। सर कैसा रिलेशन, कौन सा रिलेशन, हमने तो सुना ही नहीं। अरे मूर्खो, तो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देख क्या, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया वो रिलेशन क्या है, वो देखो फिर यहाँ पे आ सकते हो। बहरहाल मैं यहाँ पे दोबारा से वो रिलेशन लिखूँगा तो, लेकिन अच्छे से सर नहीं समझाऊँगा, उतना समय देकर जितना वहाँ दिया था मैंने समय। तो सर फर्स्ट था रिलेशन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस सर वो है सर -b/a, है ना। हाँ सर ठीक है। सम ऑफ जीरोस का मतलब जो भी जीरोस हैं उनका सम कर दो, उनको जोड़ दो। तो 3/2 जोड़ 1/3। और सर ये साइड, और ये साइड देखो ना, -b क्या है, माइनस तो रहेगा ही, b क्या है सर, b होता था कोफिशिएंट ऑफ x। देखो तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x सर, -7 है सर, -7। तो लिख डाल, -7 लिख डाल यहाँ पे अपॉन। सर ए क्या है, ए होता, ये ए है भाई, इसको 9 मत समझ लेना, ए है। और सर ए क्या है, ए होता था कोफिशिएंट ऑफ x² सर, जो कि सर 6 है। क्या है, 6 है मेरे भाई, टेक तरफ 6। आप सॉल्व करो आगे, 3 और 2 कैल्शियम करोगे तो सर ये 6 आ जाएगा, 2 तिया तो 3 तिया 9, जोड़ 3 दूनी, ये क्या आ गया भाई। अरे भाई साहब ऐसे कैसे आ सकता है, इतना लोचा कैसे हो गया यहाँ पे। अरे अरे सर एक सेकंड आप गलती कर दिए, यहाँ पे 3x + 1 था। हाँ जी, तो कितने बच्चे को ये मिस्टेक मेरा दिखा, मेरा किया हुआ मिस्टेक आपको दिखा। जिन बच्चों को ये मिस्टेक दिखा मतलब वो समझ लो वो अपने पढ़ाई को लेके कॉन्शियस हैं और ध्यान दे रहे हैं असल में बोर्ड पे, असल में वही बच्चे ध्यान दे रहे हैं बोर्ड पे। सर मत इसका मतलब सर हम लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, हाँ आप लोग दे रहे हो लेकिन ऊपर ऊपर से, हाँ। और यही बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे। सर क्यों बेइज्जती कर रहे हो हम सबका, बेइज्जती वाली बात नहीं है, सही बात है भाई। तो क्योंकि यहाँ पे 1 था तो सॉरी माफ़ करना, यहाँ भी 1 आएगा, ये प्लस का 1 था जो रहेगा तो माइनस का 1 होगा, तो माइनस का 1/3। तो ये माइनस का 1/3 होता, क्या होता, प्लस का साइन तो रहता है लेकिन ये माइनस का 1/3 होता। तो आगे सॉल्व होगा तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, ये कुछ इस प्रकार से होता, माइनस माइनस प्लस 7/6, है ना, इस तरह से रहता। और 3 कैल्शियम 6 आता, 2 दिया तो 9 माइनस 3 दूनी 2 बराबर 7/6। इधर कर लो तो 7 में से 2, 9 में से 2 गया तो 7/6, इधर भी 7/6। तो देखो LHS बराबर RHS आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई सर हो चुका है। आप एक रिलेशन और बचा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी देख लेते हैं। क्या था वो था सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर वो था C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहने का मतलब वो जो 2 जीरोस निकाले हो ना उसका गुना कर दो, उसका प्रोडक्ट निकाल लो, है ना। तो सर 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। 3 से 3 तो यहाँ कैंसिल हो गया। देखते हैं इधर क्या होता है, इधर पहले देख लेते हैं। सी क्या है, सी था सर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है सर -3, लिख दो भाई। ए क्या है सर, ए था कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि सर 6 है, क्या है 6, तो लिख दो। अच्छा आप ध्यान से देखो, आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िया आगे। तो इधर तो पूरा खत्म हो चुका, तो -1 ऊपर बच गया और नीचे में सर आपको बच गया 2, और इस साइड क्या बचा, 3 एकान 3, 3 दूनी 6 मतलब -1/2। देखो तो इस यहाँ भी क्या LHS बराबर RHS आ रहे हैं क्या, हाँ सर आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। तो हमने रिलेशन को भी वेरीफाई कर लिया और हमने जो पॉलिनोमियल थे उसका जीरोस भी निकाल लिया। तो क्या ये सवाल सॉल्व हो चुका है सर, हाँ हाँ जी हो चुका है। और ये सवाल CBSE के द्वारा 2008 में पूछा गया था। तो ये एरो एरो सवाल ना समझना इसको, वैसे तो है एरो एरो सवाल पर समझो मत तुम लोग, है ना, तुम लोग इसको थोड़ा खींच के लो, ठीक है। हाँ सर ठीक है। सर मतलब क्या होगा, मतलब है मेरा कि इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, है ना। हाँ सर ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चले, हाँ सर चलो। सर दिस इज द रिलेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब सर रिलेशन फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। आपने रिलेशन पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, मतलब सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन पढ़ा। इन द सेम वे आपको आप पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन।
पर सर हमें तो सुनने में आया था कि ये तो बोर्ड ने टॉपिक हटा दिया। हाँ जी, ये टॉपिक पे आने वाले सवाल को बोर्ड ने हटा दिया है, पर ये टॉपिक जो है वो आपके एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में छपा हुआ है, और जो चीज़ छपा हुआ है वो बताना फर्ज बनता है मेरा, ठीक है। तो हो सकता है इस पर सवाल नहीं पूछे बोर्ड, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना आपका अधिकार है और आपको जानना चाहिए, क्योंकि सवाल हो सकता है बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। हाँ सर ठीक है, कुछ ठीक नहीं है अब बोर्ड का, है ना। ठीक है सर, पहली बात तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमने आपको पहले वीडियोस में बता रखा है, बहरहाल एक बार ध्यान से देख लोगे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल? सर जहाँ तक हमें पता है होता है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे ना वो सी स्टैंडर्ड फॉर्म पे होंगे। वो बात अलग है, प्लस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे हो सकता है माइनस हो, जहाँ पे माइनस हो सकता है प्लस हो, वो बात की बात है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो प्लस का यूज करते हैं, ठीक है सर। अब सर इसने ये तो आपने बताया, पर यहाँ पे सर बताइए वेयर, मुझे पता आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी पूछना मेरा, बोल बोल बोल। हाँ सर समझ में आ गया, फर्ज बनता है। हाँ, ए क्या है सर? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सर बी क्या है? बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर सी क्या है? सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या? हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। सर डी क्या है? ये हमारा कांस्टेंट। क्या बातें पल्ले पड़ी? हाँ सर बातें पल्ले तो पड़ रही है। अब रिलेशन की बात आती है तो इसमें बच्चों तीन रिलेशन है। कितने? तीन। पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीन रिलेशन है। हमने, हाँ जी हाँ, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन पढ़ा था वो दो पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो पढ़ा था। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन तीन होते हैं, और इससे पहले सवाल भी आते थे। जी हाँ, पहले जब से बुक रिड्यूस हुआ है आपसे तब से सवाल नहीं आया है, बोर्ड ने इस टॉपिक को ही निकाल दिया है, इस पे आने वाले सवाल को ही निकाल दिया। पर जैसा कि मैंने पूरा कहानी आपको कहा था, बुक में आपके साइड वो छपा हुआ है तो देख लो एक बार। और इस तरीके क्या है, पहली बात तो लिखना है अल्फ़ा प्लस, और एक बात और, यहाँ पे लेट स्टार मार के बोलता हूँ, अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, मतलब उसके जीरोस भी 3 होंगे। जीरोस का मतलब सर आंसर एक्स का मान, हाँ एक्स का मान 3 होगा, क्योंकि 3 होंगे इसलिए हमने अल्फा बीटा गामा माना था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले केस में हमने अल्फा बीटा लिया था रूट्स को, इसमें क्या लिया हमने? अल्फा बीटा गामा लिया है। सर कभी रूट्स बोल देते हो, कभी जीरोस बोल देते हो, सर आप भी कंफ्यूज? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। लेकिन आप जीरोस ही बोलो। हाँ सर ठीक। सर मास्टर तो फायदा उठा रहे, नहीं जी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्यूबिक लिख लो, अच्छा रहेगा। अब देख क्या था वो तीन रिलेशन, पहले तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर था माइनस बी अपॉन में ए। आपको पता है अल्फा बीटा गामा क्या है? वो जीरोस हैं सर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। आपको पता है बी क्या है? हाँ सर पता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। आपको पता है ए क्या है? जी पता है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। कोई दिक्कत ना जी सर। अब बारी बारी से इसको गुणा करके यहाँ लिखेंगे, अल्फा बीटा जोड़ बीटा अल्फा जोड़ अल्फा गामा। सर क्या बोल दिए? हाँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा है, ये होता है सर सी अपॉन में ए। क्या बात है पल्ले पर? हाँ सर, सी क्या है सर? कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। एक आखिरी बचता है, वो होता है मल्टीप्लाई में अल्फा गुना बीटा गुना गामा माइनस डी अपॉन ए होता है। क्या ये तीनों रिलेशन क्लियर है? ये तीन रिलेशन रहे हमारे, जो कि आपको ध्यान से पढ़ने हैं। मेरी मानो तो इसको याद रखो, मे भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दें कि ये रिलेशन क्या है, लिख दो, या तो टिक द करेक्ट आंसर पूछ दें। जी हाँ, तो ऑब्जेक्टिव ही होता है वो टिक द करेक्ट। ये टॉपिक इतना ही था, इस पर सवाल नहीं करवाऊंगा क्योंकि बोर्ड में पूछेगा आपने, तो ठीक है आगे बढ़ो। हाँ सर बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये रहा बोर्ड पे एक सवाल लिखा हुआ है, क्या सबको दिख रहा है? हाँ सर हमसे दिख रहा है। सर इस सवाल को बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर हम सबसे बन नहीं रहा है। इसलिए नहीं बन रहा आप लोग से, क्योंकि इस पे इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, जो कि मैंने अब तक नहीं बताया है। तो अब मैं वो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो दैट कॉन्सेप्ट इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर 2, पॉलिनोमियल। ठीक है सर, ठीक है सर। काफ़ी अंग्रेजी झाड़ है। हाँ जी, आजकल हो जाता है, कभी कभी तो हो जाता है। तो एक फॉर्मूला है, या तो उसको आप लास्ट टॉपिक भी बोल सकते हो, उसका नाम है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला।
मतलब सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फार्मूला का मतलब है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इससे निकल सकता है, ये फार्मूला का अप्लाई करोगे ना तो आपके सामने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हाजिर हो जाएगा। ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही है। क्या है सर वो? हमें भी बताओ सर, हमें भी बताओ। तो फार्मूला है मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। सर क्या अक्षर है आपका सर, इतना गंदा लिखोगे? नहीं भाई थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फार्मूला। इससे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आसानी से निकाल सकते हैं जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो तो। अगर सर नहीं दे रखा होगा तो कैसे निकालेंगे? तब देखो जब आपसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछेगा ना तो फिक्स है आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे होंगे भाई, तभी जाकर ये आपसे पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। हाँ सर आप समझ में आ गया, सर आप समझ में आ गया। सर इसको लिखने का कोई शॉर्ट फॉर्म है क्या? कोई शॉर्ट मतलब कि कोई शॉर्ट तरीका? इन शॉर्ट। हाँ क्या नाम है सर? हमेशा आप इन शॉर्ट बोल देते हो और छोटा सा फॉर्मूला लिखा तो वही हम सबके लिए सटीक रहता है। हाँ जी। तो आपको पता है ना कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला है, मतलब कि डिग्री 2, मतलब कि सर दो सॉल्यूशन, हाँ अल्फा और बीटा, दो सॉल्यूशंस अल्फा और बीटा। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर को आप शॉर्ट में एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हो, इसको छोटा करके कुछ नहीं लिखा जा सकता है, माइनस का माइनस। लेकिन सम ऑफ जीरोस को सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? अल्फा जोड़ बीटा। सर ये अल्फा बीटा क्या हुआ? ये है जीरोज हैं उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। जी हाँ सर। अब उसके बाद एक्स है भाई तो एक्स लिखोगे, प्लस है तो प्लस दोगे। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उन जीरोस का प्रोडक्ट गुना कर दो, अब अल्फा गुने बीटा कर दो। तो जी हाँ सर समझ में आ चुका है, दिस इज़ द शॉर्ट फार्मूला। और हम सर ऐसे ना लिख के ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में, और एग्जाम में आप अगर वैसे लिखोगे तो ऊपर में मेंशन करना पड़ेगा कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बातें पल्ले पड़ रही है? क्या बातें आप सबको पल्ले पड़ी? हाँ सर हम सबको तो बातें पल्ले पड़ रही है। ठीक है अब इसको सॉल्व करें। हाँ सर सॉल्व करिए। सवाल पढ़ें? हाँ सर आप सवाल पढ़ो, आपसे बनेगा बनेगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ जी उसी पे लगता है सवाल है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हुज सम एंड प्रोडक्ट हुज, क्या लिख दिया मैंने? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट हुज जीरोस आर। अच्छा अच्छा अच्छा, जिनके जीरोस का सम और प्रोडक्ट, जिनके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है। क्या है मतलब कि सम ऑफ जीरोस है -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -20, ये दे रखा है आपको। हाँ मैं तो डर ही गया था, घबरा गया था। क्या क्या लिख दिया मैंने? अरे सही लिखा हुआ मैं। ठीक है मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जहाँ पे हमको उस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सो ऑप्टेन। और जो पॉलिनोमियल निकलेगा ना, ये फार्मूला लगाने के बाद जो पॉलिनोमियल निकलेगा ना उसकी जीरोस निकालने हैं, एक्स का मान निकालना है। सर बहुत भारी है। नहीं भारी नहीं है, देखो कैसे बनेगा। मैंने अपने बोर्ड को दो भागों में बांट लिया। सर तोड़ रहे हो क्या? नहीं जी तोड़ नहीं रहा, लाइन खींच रहा हूँ। देखें आप ध्यान देखो। हाँ ये वर्सेस वर्सेस कुछ नहीं है, इधर खत्म होगा फिर लिखूंगा उस साइड। ठीक है हाँ सर। पहले तो सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है तो उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। क्या सर क्या लिखेंगे? उससे पहले आप लेट कर लो क्या सर कि अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो हमारे जीरोस रहने वाले हैं। तो आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस अल्फा और बीटा हमने मान लिया है। अगर ये अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस ये -1 दे रखा है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा जोड़ बीटा -1 दे रखा है, ऐसे लिख सकते हैं? तो बोलो। हाँ सर लिख सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं करने वाला, हम लोग आज़ाद परिंदे की तरफ फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है फड़फड़ाना बंद करो और यहाँ ध्यान दो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है -20, इसका मतलब अल्फा गुने बीटा दे रखा है। हाँ सर बात तो सही है आपकी, क्या -20 यही है? हाँ सर यही है। तो सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। अब हमें क्या निकालने के लिए बोला? हमें बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। तो हमें फार्मूला पता है किसका सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें फार्मूला पता है। फार्मूला क्या था बच्चों? फार्मूला था सर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस। हाँ जी हाँ सर माइनस ही था। क्या आप भी भूल जाते हो? नहीं जी मैं भूल नहीं रहा हूँ, आप सबका टेस्ट ले रहा हूँ। हाँ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यही था। हाँ जी सर यही था, बराबर दो। एक्स स्क्वायर का सर कुछ ज़्यादा लंबा बराबर नहीं दिया गया आपसे। हाँ तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही लिखना, माइनस का माइनस लिखना। सम ऑफ जीरोस की जगह क्या दिया हुआ है सर? ये सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है -1, तो उसकी जगह -1 डाल दो ना। हाँ एक्स है तो एक्स डाल दो, प्लस है तो प्लस लिख दो।
और सर ये अल्फा गुने बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दे रखा है ना, हाँ -20 डाल दो। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का 1, ये एक्स गुना होगा तो 1x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 20। आप 1x को x भी लिख सकते हो, बात क्या पल्ले पड़ रही है? हाँ सर पल्ले पड़ रही है, ठीक है। 1x कितना बचा चाहते हो तो लिखो, नहीं तो x भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ। क्या हमें बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछ रहा था? नहीं सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पूछ ही रहा था, उसके साथ साथ उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस जो होंगे वो भी पूछ रहा था। तो क्या है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सर ये निकला है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का, अरे माफ़ करना, क्या सभी बच्चों को यही निकला है? एक बार सब बच्चे मैच कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। हाँ सर सभी बच्चों को यही निकला है, हम सब निश्चिंत हो गए हैं। आप इसका जीरोस निकालेंगे मजे, ठीक सर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फिक्स है, हम लोग फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। उसमें जो मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट, ये जो बीच वाला है उसको दो भागों में बांट देंगे, तो ठीक है सर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, उसको इंटू करना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म के साथ जो कि -20 है, इंटू कर दो, आएगा सर -20। मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये माइनस का 20 आ जाए और प्लस माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए, जो कि सर कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। हाँ सर ठीक, बातें पल्ले पर। यहाँ सर ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते? सोचो जरा, सोचो सोचो जरा सोचो। अरे सर गाना बंद करो सर, यहाँ पे सर ध्यान दे दो सर, ठीक है। अब हम भी सोचते, तुम भी सोचो। इसके लिए ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर निकल गया उसका फैक्टर निकालो तुम। तो फैक्टर जब तुम निकालोगे ना, जो 2 गुने 5, 2 गुने तो ये तीन नंबर ऐसे हैं जिसको या तो तुम इसको मल्टीप्लाई करो या तो इसको वो तुम्हारे हाथों में, या तुम कुछ भी करो, पर यही दोनों नंबर तुम दो नंबर ऐसे ऐसे ढूंढ के निकालो जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे प्लस का 1 आना चाहिए, ठीक। सोच क्या कर सकते हैं सर? 5 चौके 20 कर सकते हैं, हाँ 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 सर समझ में आ गया सर। ये 2 दूनी 4 ले लो और ये 5 तो है ही, ये ले लो। तो मतलब कि सर एक काम करो, आप प्लस का 5 ले लो और माइनस का 4 ले लो। तो प्लस माइनस माइनस और 5 चौके 20, सर गुना करने पे तो आ गया। आप प्लस माइनस करके देखते हैं ना, तो प्लस का 5 माइनस का 4 सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा। मतलब हाँ सर, ये दो नंबर्स ऐसे निकाल लिए हमने ढूंढ के, ऐसे नंबर ढूंढ के हम लोग निकाल चुके हैं जो कि इसमें पुट करने पे हमारा ये जो गुना करने पे -20 आ रहा है और प्लस माइनस करने पे 1 आ रहा है, ठीक। लिखें? हाँ सर लिखिए। मतलब कि एक्स स्क्वायर का तो वही रहेगा, ये प्लस का एक्स है वो दो भागों में हम लोग बांट देने वाले हैं। कैसे भागों में? तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -4 है, तो क्योंकि यहाँ पे एक्स है ना, तो इसके साथ भी एक्स लगा दो, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। तो इसको 5x - 4x तो लिख सकते हैं। सोचो ज़रा, सोचो कि क्या हम सर 5x - 4x सॉल्व करेंगे तो क्या ये x नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। इसका मतलब हमने x के जगह पे इसको लिखा, कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। -20 का -20, बस यही स्टेप करने में बच्चों की नानी आ जाती है। सर क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे भी आ जाती है हम सबको तो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो पहले यहाँ देख ले, हाँ सर देख लीजिए। अब क्या करेंगे, हम पास दो टर्म निकल के आ रहे हैं, ये और ये, इनको हम कॉमन लेने वाले हैं। दो टर्म कॉमन लेंगे, दो टर्म में से कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन सर x है, ब्रैकेट मारो, x खत्म, x बचेगा, है ना। हाँ जी सर, x खत्म, प्लस के 5 बचेगा। इसमें यहाँ कॉमन लो सर, -4 कॉमन ले सकते हैं। हाँ, माइनस माइनस प्लस खत्म, 4 से 4 खत्म, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 पंचे 20। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अभी भी हमारे पास दो टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले? सर x + 5 दोनों में है तो कॉमन ले लो ना, ले लो कॉमन। कॉमन लोगे और एक ब्रैकेट मारोगे, आप फर्स्ट टर्म में इसको इससे डिवाइड दोगे, इससे ये खत्म हो जाएगा, x बचेगा, प्लस माइनस माइनस इससे ये खत्म हो जाएगा, 4 बचेगा। दिख रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको बारी बारी जीरो से इक्वेट कर देंगे, इसीलिए क्योंकि हमें जीरो चाहिए ना भाई, तो जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा ना इसको। हाँ, और x - 4 इसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर देंगे बारी बारी। यहाँ से x का मान -5 आ जाएगा और यहाँ से x का मान बच्चों -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4। इसका मतलब आखिरी में लिख सकते हो x बराबर -5 गुने 4। तो -5 and 4 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें सबको पल्ले पड़ी? हाँ सर बातें हमें पल्ले पड़ रही है। तो ये आखिरी सवाल था जो कि इस चैप्टर में, इस पॉलिनोमियल चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हमने करवाया है। आशा करते हैं इस चैप्टर में बताने वाले सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंट्रोडक्शन, तीनों इंट्रोडक्शन के पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। हाँ सर ठीक, बात ख़त्म हो चुका है, इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट जब भी आपको क्या बोलते हैं वीडियोज़ आएंगे तो वो आपके NCERT क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होंगे, एक्सरसाइज 2.1, 2.2 वगैरह वगैरह। ठीक है सर, क्या सारा समझ में आया? तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, ठीक ना, मनोबल बढ़ाने के लिए। हाँ सर ठीक है, वैसे तो बढ़ा हुआ है,
वैसे तो मनोबल इतना अधिक है कि मैं आपको बताऊं तो 2 साल हो चुके हैं मुझे काम करते करते, यूट्यूब पे 2 साल हो चुके हैं सर। लेकिन ये चैनल तो नया है सर। अरे इसमें तो सर 20 से 40 वीडियो ही अपलोड है। अरे हाँ है तो, पर इससे पहले भी मेरा एक चैनल है, लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का देता ही हूँ, क्योंकि उस पर जो मेहनत किया गया है उस पर करीबन 157 वीडियोज़ है, उतना ही है। तो 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, पर अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। हाँ मुझे पता है मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, जी हाँ मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा घमंड नहीं बोला मैं, ये मेरा स्वाभिमान बोल सकते हो, या तो मुझे अपने आप पे विश्वास है कि यस मेरा वीडियो अच्छा है, पर यूट्यूब इसको आगे नहीं बढ़ा रहा है। यूट्यूब विच ये अधिक बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, और बच्चे इसको नहीं देख रहे हैं। काफ़ी बच्चे तो हो सकता है वाइट बोर्ड देख के वीडियो को बंद कर देते होंगे, आई नो अबाउट इट, आई नो। पर कई बच्चे ऐसे भी हैं जो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वाइट बोर्ड है या डिजिटल बोर्ड है, उन्हें बस पढ़ना, उन्हें बस एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है। तो मे बी दिस इज़ अ फॉल्ट ऑफ आवर यूट्यूब एल्गोरिथम, जो कि ये वीडियो को नहीं पुश कर रहा है। अगर वो एक बार पुश करके देखे तो देखे कि क्या हो सकता है। और यूट्यूब एल्गोरिथम अपने तरफ है, आप लोग का जो हेल्प है, आप लोग जो हेल्प कर सकते हो वो अपनी तरफ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, ख़राब लगा हो तो मत करना। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्त बंधुओं में बांटिए, और जिससे ये होगा इस वीडियो का रीच बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि उन्हें जो कॉन्सेप्ट में दिक्कतें हो रही हैं ना वो समझ पाएंगे। ये हमारा चैनल नया है, पर इससे पहले भी एक चैनल था द करंट क्लासेस करके, उस पर करीबन बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं क्लास 9 और क्लास 10 के सीबीएसई के, ठीक है ना। वहाँ जाके आप पूरे चैप्टर का 1 से लेकर 14 पूरे चैप्टर का वीडियोज़ वहाँ अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक ना। अगर अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल में सर, हमारे स्कूल में तो सर चैप्टर 1 पढ़ाई हो रहा है, फिर चैप्टर 8 पे सर चले गए छलांग मार के, अब बोले कि जो टर्म फर्स्ट है उसमें जो इसमें एग्जाम लेगा तो फर्स्ट चैप्टर से और 8 चैप्टर से या तो 9 चैप्टर से आएगा। तो सर वो तो आपसे हम नहीं पढ़ पाएंगे ना ऐसे में, क्योंकि ये तो चैनल नया है। तो ऐसा नहीं है, वो जो पुराना चैनल है आप उस पर जाओ, लिंक मैं देता ही हूँ, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। उस चैनल पर जाओ, उसको सब्सक्राइब कर लो, वहाँ जाके सर्च करोगे देखोगे प्लेलिस्ट में बांटा गया है हर एक चैप्टर, वहाँ जाके आप देख सकते हो। जी हाँ, मेरे पुराने वीडियोज़ वहाँ पे हैं, ठीक है। तो काफ़ी मैंने भाषण दे दिए हैं, ठीक है। देखो 2 साल से मेहनत करने के बाद भी मेरा चैनल अभी तक नहीं चला है, अभी तक नहीं चला है, अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ, फिर भी मैंने कोशिश क्या छोड़ी? क्या मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया? ऐसा रहता तो मैं कब का छोड़ दिया रहता। लेकिन सर आप क्यों नहीं छोड़े? तो आप तो इससे तो टाइम वेस्ट हो रहा होगा। नहीं, टाइम कैसे वेस्ट हो रहा है? मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, कैमरा देख के, इधर देख के, उधर देख के, बिना बुक देख के पढ़ाने का तरीका, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ रखने का तरीका। हाँ मुझे सक्सेस नहीं मिला अभी तक, पता है, पर मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मैंने अपना काफ़ी कीमती समय इसको दिया है, आई नो अबाउट इट, बहुत कम इससे पढ़ा रहा हूँ, पर ये सक्सेस मेरे हाथों में नहीं है। अपने हाथों में क्या होता है पता है? बस मेहनत करना होता है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेहनत करो, नंबर आपके हाथ में नहीं है, वो बोर्ड देगा, पर आपके हाथ में मेहनत तो है, तो आप मेहनत कर सकते हो। क्या बातें पल्ले पड़ी? हाँ सर पल्ले पड़ी। तो ठीक है, ज़्यादा भाषण ना देते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय, ठीक है सर।